हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। सब लोग जल्द से जल्द जुड़ेंगे। और जितने भी मेरे साथी हैं यस स्टेट के अभ्यर्थी, आप लोग एक बार जरूर बताएंगे क्या आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बेहतर चल रही है। और जो लोग अभी तक आवेदन नहीं किए थे उनके लिए एक गुड न्यूज आ चुका है। आपका डेट में छूट मिल गया, आपको और थोड़ा सा समय मिल गया, सहूलियत हो गया। आप आवेदन आराम से इत्मीनान से भी अब कर सकते हैं। बिल्कुल उन्हीं सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। आपको पता है कि हाई कोर्ट में एक आज याचिका पड़ी थी उन अभ्यर्थियों के द्वारा जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था और भी जो भी डिग्रियां थी, मार्कशीट था, उससे इशू आ रहा था साइट को लेकर के, टेक्निकल इशू को लेकर के। इन पे सुनवाई हुई और उसका नतीजा ये आया कि आपको इसमें थोड़ा सा आपको सहूलियत दिया गया कि चलो भैया थोड़ा दिन और आपको समय देते हैं और आवेदन कर लो। और आपको पता है अब तक लगभग 4 लाख आवेदन हो चुके हैं एसटीटी को लेकर के। और मैंने कल एक वीडियो शॉर्ट्स बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा आवेदन अगर हुआ है तो पीजीडीसीए यानी कि कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा आवेदन हुआ है 11-12 में। क्योंकि पता है आपको पीजीडीसीए का डिग्री आसानी से मिल रहा है, लेकिन आप लोग व्यवस्थित हैं, अच्छे हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी आगामी जो भी आपका आने वाला समय है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि ये न्यूज जो है ये किस लिए आप लोगों के बीच में जो। और एक बात और मैं आपको बताऊं, ये गलती सुधार वाला जो मामला है इस पे भी हम बात करेंगे। एक गलती सुधार और फॉर्म में एडिट का डेट जो है उसके बारे में भी आपको मैं बताता हूं। आइए पहले हम देखते हैं। एसटीटी अब 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी, यानी कि अब आप लोग 5 अक्टूबर तक आप लोग 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, चलिए 5 अक्टूबर तक आप लोग आवेदन अब कर सकते हैं। चलिए अब आगे थोड़ा सा देखेंगे, आगे देखेंगे थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2025 के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन भरने का मौका है। एसटीईटी 2025 के लिए आवेदन 19 सितंबर से शुरू हुआ था और 27 सितंबर इसकी तिथि थी, जिसको बढ़ा करके और 5 अक्टूबर कर दिया गया है। और आपको पता है परीक्षा की पास करने वाले अभ्यर्थियों को लाइफ टाइम वैलिडिटी सर्टिफिकेट मिलेगा, जो उन्हें बीपीएससी शिक्षक भर्ती में शामिल होने का सीधा मौका देगा। अच्छा, ये शुल्क की बात किए हैं, कोई बात नहीं, शुल्क तो घटा नहीं। सक्षमता की दूसरी परीक्षा की परीक्षा नहीं हुई, याद रखिए ये आपके लिए नहीं। अब आते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पे। हमारा मेन मुद्दा ये है, कोई बात नहीं, हमको ये मिल गया डेट 5 अक्टूबर तक, अच्छी बात है। लेकिन अब आपको मैं बताऊं, आपको एडिट का भी पोर्टल बहुत जल्द खुलने वाला है। एडिट का भी आपको मैंने कल बताया था कि डमी एडमिट कार्ड इसका जारी होता है। जब डमी एडमिट कार्ड जारी होता है उसमें कुछ गलतियां होती हैं, और गलतियों को जब आप डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो उसमें प्रदर्शित होता है कि आपकी ये गलती है। उसके बाद से आपको एडिट का मौका मिलेगा। और जो आपका नाम गलत हो गया हो, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया हो, माता पिता के नाम में कोई दिक्कत हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे सुधार कर सकते हैं, आपको सुधार का भी मौका दिया जाएगा, ये बात सत्य है। दूसरी बात, जो अभ्यर्थी गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, अगर, अच्छा एक बात और बताओ, जिसमें बीएड की अनिवार्यता नहीं है, अगर बीएड का कॉलम वहां पे दिया गया है तो आप छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं, या उसमें भी अपना दोनों मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, उसके लिए टेंशन फ्री रहिएगा। दूसरी बात, अगर आपका गलती से एज रिलैक्सेशन की जो बात है, अगर आप एससी एसटी ओबीसी में है तो आपका एज रिलैक्सेशन जब आप कैटेगरी चुनेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। इसलिए आपको जो मतलब आपको जो अधिनियम के अंतर्गत बिहार सरकार के उसमें जो मिलता है वही मिलेगा, उसके अतिरिक्त आपको उसमें छूट देने की बात नहीं की गई है। उसके बाद से अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोग जो भी अभ्यर्थी हैं, आप लोग सब नए हैं, आप लोगों को पढ़ने का तरीका, हर चीजें स्मार्ट अध्ययन कैसे हो, कम समय में कैसे पास करें, इन सारे चीजों के बारे में आपको कम नॉलेज है। तो आपको मैं एक बात बता दूं, शाम को 4 बजे आज सामान्य पेपर का हम लोग मैराथन करने जा रहे हैं। लगभग 200 से 250 क्वेश्चन के बीच में हम लोग पूरा सामान्य अध्ययन, सामान्य पेपर का जनरल पेपर 50 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। और इसके बाद से हम एक शेड्यूल जारी करेंगे जिसमें सब्जेक्ट वाइज हम लोग एक एक क्लास के माध्यम से पूरे एसटीटी के सब्जेक्ट को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग सब लोग तैयार रहेंगे।
और मिशन 50 परिवार से आप जुड़े रहेंगे। और मैं आपसे एक बार हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि मेरे साथी, मेरे साथियों, मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे प्रिय, आप लोग सेशन को शेयर करिएगा और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाया था यूट्यूब की दुनिया में तो मैंने कहा था कि एसटीटी होगा। और एसटीटी के लिए मैं बराबर हजारों गालियां खाई है, लेकिन मैं एसटीटी को कभी ये नहीं कहा कि एसटीटी नहीं हो, क्योंकि मैं जब जब मुझे लगता था कि एसटीटी की बात पीछे जा रही है तब तब मैं हंगामा करता था, तब तक मैं जा करके इस जानकारी को ला करके या सर के माध्यम से किसी भी तरह से मैं इस चीज को क्लियर करके आप लोगों के बीच में देता था। और आपको मैं बताऊं, एसटीटी वाले अभ्यर्थी भी टीआरई 4 में शामिल होंगे, इस बात की कोई नहीं जिक्र कर रहा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कल के बारे में मैं बात बताऊं। कल मैं इस बात पे जानकारी लेकर लिया हूं और आपको मैं पूरी निष्ठा के ईमानदारी के साथ बता रहा हूं कि 100% आप लोग शामिल होंगे टीआरई 4 में। तो आप लोग इस भ्रम में रह करके तैयारी मत करिएगा कि हमको मौका नहीं मिलेगा, हम तो पास करके टीआरई 5 में शामिल होंगे। ऐसा नहीं है, टीआरई 4 में आप भी बैठेंगे। अब समय विस्तार हो रहा है, हर चीज में विलंब दिख रहा है, तो आप घबराएंगे नहीं, आसानी से, आराम से और आसान भाषा में पढ़िए और आप मिशन 50 का हिस्सा बने रहिए। और रेगुलर हम क्लास लेते हैं शाम को 4 बजे। आप लोग दशहरा, दिवाली, छठ सब कुछ अपने अंतरात्मा में समेट के रखिए और पढ़ाई को एक मजबूत धार दीजिए, क्योंकि वो दिवाली, वो दशहरा, वो छठ सब कुछ फीका हो जाता है अगर आप सफल नहीं होते हैं। तो अपने सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आप मिशन 50 को ज्वाइन करिए। उसके बाद लास्ट बात मैं आपको बता रहा हूं, कहीं भी कोई भी बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। इतना कम समय में आपको कोई कुछ नहीं दे सकता, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं यहां खड़ा हूं, मैं बहुत संघर्ष किया हूं, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भी सब्जेक्ट होगा मैं आपका पूरा प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर सब कुछ आप लोगों के बीच में मैं करा दूंगा। आपकी तैयारी यहीं से हो जाएगी, कहीं किसी एच बैच के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है, कोई संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। संकल्प सिर्फ एक होना चाहिए, आप मेरे साथ जुड़ करके केवल जो मैं बता रहा हूं उसी को एक बार ध्यान से समझ लीजिए। और मैं जो बता रहा हूं बहुत सारी चीजें मैं आपको नहीं बता, मैं अपनी बखान नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ी चीज आपको नहीं बता रहा हूं, मैं वो चीज आपको समझा रहा हूं कि आप कैसे ट्रिक टेक्निक के माध्यम से इस सीटीईटी में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे एक एक वर्ड को तोड़ मरोड़ के आप पकड़ेंगे कि ये कहां से सही होगा, कहां से गलत होगा। बस उसके लिए जुड़िए, कोई 1 रुपया चार्ज नहीं, कोई फी नहीं। और जो अभ्यर्थी नए होंगे वो मिशन आईएएस का एप्लीकेशन ज्वाइन कर लीजिएगा। मिशन आईएएस के एप्लीकेशन से सारी चीजें आपको जानकारी प्राप्त होती रहेंगी। और अभी कहीं किसी भी बैच वैच का चक्कर छोड़ देना, केवल जुड़ के रहना मिशन 50 से। मैं सारा का सारा सब्जेक्ट और पूरा कॉमन पेपर जो है आपका 50 नंबर का सब कुछ मैं करा रहा हूं और अकेले ही जिम्मेदारी लिया हूं, तो सब कुछ मैं आप लोगों के बीच में कराऊंगा। समय है, एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। क्वेश्चनों की संख्या अधिक रहेगी, भले हमारे पास 10 से 5 बच्चा पढ़ेगा, अगर हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, साइंस होगा, सब कुछ मैं प्रीवियस ईयर और न्यू पेपर को मैं मिला करके मैं आपको कराऊंगा और उसी से सारा काम आपका हो जाएगा। इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। आप घबराइएगा मत, आप परेशान मत होइएगा, आप केवल बने रहिएगा मिशन 50 से, सब कुछ हो जाएगा यहीं से, कहीं कोई इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो लोग आवेदन नहीं किए हैं वो लोग आवेदन आराम से करें, अपना जो डॉक्यूमेंट्स अभी और भी दिक्कत हो, प्रोविजनल हो, उसको निकलवा लें, सावधानी से फॉर्म को भरें, गलतियां ना करें, गलतियां आपको करनी है, परेशान आप होते हैं। और एडिट का ऑप्शन है तो एडिट के ऑप्शन आपका खुलेगा, इस बात के लिए आप परेशान ना हो। बाकी अगर जो लोग इस बात का ध्यान देंगे, जिनका बीएड का जो है, फिर मैं बता रहा हूं, बीएड जिसमें अनिवार्यता नहीं है उसमें अगर बीएड का ऑप्शन खुल रहा है तो उसमें अपनी वो भी मार्कशीट डाल दीजिए, अगर 9 ले रहा हो तो कोई उससे रिजेक्ट नहीं होगा फॉर्म, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना प्यार और सहयोग बनाइए मिशन 50 पे। और मैं बहुत ईमानदारी के साथ इस चीज का मैं आप लोगों को जिक्र करता हूं कि आप लोगों का जो प्यार है मिशन 50 दिन दुगुना रात चौगुना की तरह से वृद्धि कर रहा है। ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का संघर्ष है। और मैं आप लोगों के बीच में आपके उन उम्मीदों को लेकर के आता हूं, जिस उम्मीद पे आप लोग मुझे सुनते हैं, देखते हैं, तो मैं कभी भी आप लोगों के उम्मीदों के साथ छलावा नहीं होने दूंगा। मैं जितना कहता हूं वो सारी चीजें करता हूं। किसी टेक्निकल इशू से अगर 2-4 मिनट मैं लेट हो जाता हूं और मेरे पैर में प्रॉब्लम की वजह से मैं अगर 1-2 दिन क्लास नहीं लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बाकी आज से क्लास हमारी चलेगी और दशहरा है बीच में, तो संस्था तो ऑफलाइन बंद है।
दशहरे के बाद यानी 5 तारीख से इनकम टैक्स पे आप लोग सब लोग जरूर विजिट करिएगा। इनकम टैक्स पटना में जो आपका इनकम टैक्स गोलंबर के पास आपका मिशन आईएएस जो आपका ये संस्था है, यहाँ पे आप लोग आइएगा। जो भी आपको दिक्कत होगा, डाउट्स होगा, उसको पूछिएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं बता सकता, लेकिन आप विजिट करेंगे तो सारी चीजें बैठ के खुल के होंगी। और कोई भी दिक्कत होगा तो आप संस्था के नंबर पे कॉल करिएगा, मुझसे बात कर लीजिएगा, सारे दिक्कत मैं आपका दूर कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप एक बार जरूर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।